last one. मुझे पता है ये मेरा पहला मौका यहाँ जरूर है मगर आखिरी नहीं है। Well, dear church, अजीज कलीसिया, you're the blessed one मैं कहती हूँ कि आप बाबरकत हैं because you have the blessed pastor. क्योंकि आपके पास्टर साहब बड़े ब्लेस्ड हैं। That's right. क्या मैंने दुरुस्त कहा? Was I right? क्या मैंने सही फरमाया? Amen. आमीन। Okay, let me ask you. मुझे पूछने दीजिए, Are you happy today? क्या आप खुश हैं? Are you happy? वाकई Are you sure? यकीन है कि आप खुश हैं? Are you really sure? वाकया ही। Amen. आमीन। It is pleasure to know that you have your happiness in the church. खुशी इस बात की जानकारी कि आप खुदा के घर में आके बड़े खुश हैं। Because people now, क्योंकि आजकल जो लोग हैं they have their happiness in different kinds of works. उनकी तो खुशी बड़े और कामों में पाई जाती है। They have their happiness at different kind of places, कई दफा तो कई जगहों में जाके उन्हें खुशी मिलती है। at different kind of cinemas, bars, कई दफा तो सिनेमा घरों में और पार्कों में जाके उन्हें खुशी मिलती है। and they go to many different kind of amusement कई places. दफा तो बड़ी तफरीहात के मकामात पर जाके उन्हें खुशी मिलती है। And sometimes I wonder और मैं हैरान हूँ कई बार that what are they looking for? असल में वो किस चीज के वो तलाशी हैं, क्या ढूंढते हैं ऐसी जगहों पे जाके, What are they in search of? किस बात की वो तहकीक करते हैं, What kind of blackness do they have? क्या चाहते हैं जिसकी कमी है उनकी जिंदगी में। वो Why करें। do they go to such places? क्यों ऐसी तफरीहात और ऐशो इशरत के मकामात पर जाते हैं। Well, I think they're going to find some kind of peace. मैं सोचती हूँ कि वो किसी तरह का इत्मीनान अपनी रूह में चाहते हैं। Some kind of a peace of the mind and soul. मैं सोचती हूँ कि वो अपने मन के अंदर कोई इत्मीनान चाहते हैं मिले। And unconsciously, और मैं सोचती हूँ कि लाशौरी तौर पर they're trying to find a savior. वो ढूंढ रहे होते हैं कि कोई उन्हें इत्मीनान दे या कोई उन्हें मसीहा मिल जाए। But what do you think? आप क्या सोचते हैं? Why do these people go to the क्यों bars? लोग ऐसे खुदा के घरों की बजाय मुख्तलिफ मकामात में खुशियां ढूंढने जाते Why हैं? today the young age take alcohol? क्यों लोग आज आदी हो गए हैं शराब नोशी के साथ नशाओं के? Why the youth is taking drugs? क्यों लोग आज नशीली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं? Because they're searching for a savior. मैं सोचती हूँ कि किसी तरह से वो चाहते हैं कि उन्हें कोई इत्मीनान देने वाला मसीहा मिल जाए। They're searching for their peace. मैं सोचती हूँ कि उन्हें इत्मीनान अपने अंदर चाहिए। And they're finding their peace by their own ways. वो खुशी ढूंढ रहे हैं अपने तरीके से। They're finding someone who can pay the atonement of their sins. वो सोच रहे हैं कि कोई उनके गलत गुनाहों का कफारा बन जाए। They're looking for a sacrifice. मैं सोचती हूँ कि वो कोई कुर्बानी अपने लिए ढूंढ रहे हैं, उन्हें तसल्ली हो जाए उससे। It might be that you are one of them. शायद आप भी उन्हीं में से एक हो। Maybe you are the one who's searching for a savior. शायद आपको भी किसी को मसीहा की तलाश है। Maybe you are finding your sacrifice. शायद आप अपने लिए कोई कुर्बानी ढूंढ रहे हैं। And that is the reason. और यही वजह है And today, कि आज I want to talk about the savior. मैं एक नजात दहिंदे की बात करती हूँ। I want to talk about the savior that is your sacrifice. मैं उस नजात दहिंदे की बात करती हूँ जो आपका कफारा है। The slain lamb of God. ऐसा कफारा जो खुदा का ज़िबा किया हुआ बर्रा है। The lamb that takes away the sins of the whole world. ऐसा कफारा जिसने सारी दुनिया के पापों का कफारा दिया। And by his blood we are cleansed. और आज हम उसके लहू से धुल गए हैं। Because the blood has power. क्योंकि उसके लहू के अंदर कुदरत है। That blood has victory. क्योंकि उसके लहू के अंदर फतह है। Because the blood has healing in it. क्योंकि उसके लहू के अंदर शिफा देने की कुदरत है। Beloveds, ईमानदारों, we believe in the living Lamb of God. आज हम खुदा के जिंदा ज़िबा किए हुए बर्रे पर ईमान रखते हैं। The Lamb who takes away our
the real peace. और उसने हमें कामल यकीनी इत्मीनान You बख्श know दिया। who is it? और जानते हैं कि ये इत्मीनान बख्शने वाला बर्रा कौन है? It is Jesus Christ. ये कोई नहीं आपके यीशु के सिवा, It is the Christ. ये मेरा और आपका मसीहा है। But I'm not telling you anything new. लेकिन मैं जो कुछ कह रही हूँ, मैं कुछ नया तो नहीं बता रही। You're believers. आप ईमानदार हैं, You're Christians. आप मसीही हैं, You already knew आप सब ये तो पहले ही जानते हैं that Jesus Christ कि यीशु मसीह is the slain lamb वो ज़िबा किया हुआ बर्रा है from the foundation of the जो world. बनाए आलम से पेशतर ज़िबा हुआ है। And as said in Revelation जैसे chapter मुकाशवा की किताब में लिखा है, 5 and verse 6, मुकाशवा की किताब के 5वें बाब की 6ठी आयत में it says, "Then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing at the center of the throne, encircled by the 4 living creatures and the elders. The lamb had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent unto the whole earth." और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं। Then John sees a vision. देखिए यहाँ पर एक ऐसा नजारा है जो तख्त का नजारा And है, in the vision he sees a throne. और यहाँ पर यूहन्ना जो है वो एक नजारा देखता है जिसमें वो एक तख्त को And in देखता the है। throne room of the universe, कायनात के इस तख्तगाह में he sees a lamb. वो एक बर्रा देखता है, And what is significant of this lamb is और इस बर्रे की खसूसियत ये है that this lamb is being slain. कि ये बर्रा ज़िबा किया हुआ खड़ा है And this lamb is blood coming out of his wounds, और उसके जख्म से लहू निकल रहा है, just freshly wounds. और उसका ये जख्म बड़ा कीमती है, And this blood have power. और इस लहू से जो बह रहा है उसमें कुदरत है। And I want to bring your attention to a very amazing point. मैं चाहता हूं मेरे पास ताकि हूं कि आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाऊं That this lamb कि ये बर्रा in the throne room of the जो universe कायनात के इस तख्तगाह में है, is slain from the foundation ये of the ज़िबा world. हुआ है दुनिया की बुनियाद रखने से पहले। Not at the foundation of the world. देखिए ये बनाए आलम से पहले ज़िबा हुआ है, बनाए आलम के वक्त ज़िबा नहीं हुआ। It was slain even before the foundation of the ये world. बर्रा बनाए आलम से पहले ज़िबा हुआ है। It was not the circumstances that made it to be slain. देखिए ये कोई हादसाती तौर पर बर्रा ज़िबा नहीं हुआ, It was a plan of God. ये खुदा के मंसूबे के साथ ज़िबा हुआ है। This lamb ये बर्रा was slain जो ज़िबा है from the foundation of the world. कायनात के बनाने से पहले ज़िबा हुआ है। And one more, a very amazing thing from the बड़ी Bible. हैरानकुन बात मैं आपके साथ बांटने को हूँ। Who created the universe? आप मुझे बताएं कि इस कायनात का खालिक कौन है, किसने इस कायनात को खलक Do किया you है? know who is the creator of this क्या हम universe? जानते हैं कि कौन इस कायनात का रचने वाला है? Do you know? क्या हम जानते हैं? Amen. आमीन। Your answer is in Hebrews. आपने दुरुस्त फरमाया। Your answer is in book of Hebrews. आपका जो जवाब है वो तो इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है जो आपने कहा है। Hebrews chapter 1 verse 1 to 2. इब्रानियों की किताब के पहले बाब की पहली 2 आयत में लिखा है, In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed higher of all things, and through whom also He made the universe. लिखा है क्योंकि अगले जमाने में बाप ने खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। So who created the universe? किसने इस आलम को बनाया है? It was the Lamb, इसी बर्रे ने ये आलम बनाए। Jesus Christ the Lamb, यीशु मसीह वो बर्रा है that was slain from the foundation. जो बनाए आलम से पहले
for creating the humans, जब खुदा और उसका बेटा मिलके कायनात बना रहे थे, God didn't know that humanity would sin. God didn't know that humanity would sin. खुदा जानता था कि इंसान गुनाह में गिरेगा। He knew that the humanity will betray him. खुदा जानता था कि इंसान गुनाह में गिरेगा और यीशु मसीह को मसलूब करेगा। God didn't know that the creation He is creating will nail the Creator Himself to खुदा the cross. जानता था कि जिस तख्लीक को वो मखलूक कर रहा है, एक दिन वही मखलूक खालिक को मसलूब करेगी। Because He is the Alpha and the Omega. इसलिए खुदा जानता था क्योंकि वो अल्फा है और वो ओमेगा है। He is the past and the future. इसलिए वो इब्तदा है और वो इंतहा है। He knew it, वो ये जानता था that humanity will betray Him. कि एक दिन इंसानियत जो है वो अलूहियत को मसलूब करेगी। The Creator didn't know this, जानता था खालिक के मखलूक ऐसा करेगी। but still, इसके बावजूद God did not change His decision. खुदा ने अपना इरादा इंसान को बनाने का ना बदला। He still made the फिर humanity. भी उसने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। He still created me and you. फिर भी उसने मुझे और आपको बनाया। Because why? क्यों उसने मुझे और आपको बनाया? Because it was the Lamb who said at that very moment, क्योंकि जिस घड़ी उसने मुझे और आपको बनाया, उसी घड़ी the Lamb that Jesus Christ said to the वो बंदा Father, जो यीशु मसीह है, Son said to the Father, बाप से उसने कहा, that Father, अब्बू जी, no matter, अब्बा कुछ मसला नहीं, no matter how much sins they do, अब्बा कुछ मसला नहीं, जितने ये मर्जी पाप करें, no matter if they betray me, बेशक ये मुझे घायल करे, मार भी डाले, I will kill myself, बेशक ये मुझे कत्ल भी करे, I will kill myself for them, फिर भी मैं अपना आप मसलूब होने के लिए इनके वास्ते पेश I will करूंगा। be their sacrifice, मैं फिर भी इनकी कुर्बानी बन जाऊंगा। no matter, Father, अब्बा जी आए, जरूर आप इस इरादे को पूरा करें, इंसान को जरूर बनाएं। let us make the humanity. आए, इंसान को बशरियत को तख्लीक करें। So the Lamb was slain from the foundation इसलिए of the यीशु world. मसीह वो बर्रा है जो बनाए आदम से पहले पैदा हुआ है। And you know that after और इसके बाद क्या आप जानते हैं the day mankind first sinned, कि जिस दिन आदम ने पहला गुनाह किया इंसान ने, God still gave them something. फिर भी खुदा ने आदम के गुनाह के बाद उन्हें कुछ दिया। The day mankind first sinned, जिस दिन पहला गुनाह हुआ what did they get from God? तो इंसान ने गुनाह करने के बाद खुदा से क्या चीज वसूल की? God did not let them alone. खुदा ने उन्हें पाप में तन्हा नहीं छोड़ा। God still gave them something. खुदा ने इंसान को कुछ दिया। And let's look at book of Genesis. और पैदाइश की किताब में लिखा है जो कुछ खुदा ने इंसान को गुनाह में गिरने के बाद दिया। Genesis chapter 3 verse 21. पैदाइश तीसरे बाब की 21वीं आयत में लिखा है That the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। God gave them a special clothing, खुदा ने उनको खास कुर्ते पहनाए, a very special clothing. बड़े अहम खास कुर्ते चमड़े के। And this clothes that God made for them और ये जो कुर्ते खुदा ने बनाए उनके लिए, is made from the skin of a lamb. ये बर्रे के चमड़े के कुर्ते थे। Ever first animal that was sacrificed was the lamb. सबसे पहले जो इस दुनिया में जानवर कुर्बान हुआ वो बर्रा कुर्बान हुआ। He was an innocent animal, एक मासूम बेगुनाह बर्रा कुर्बान a हुआ। very innocent animal. एक ऐसा मासूम, एक ऐसा बेजर जानवर बर्रा कुर्बान हुआ। Just to cover the humanity from their nakedness. सिर्फ इसलिए कि इंसानियत का नंगापन ढांक To cover them from the shame of the sin. ताकि इंसान को पाप की शर्मिंदगी में नंगा ना फिरना पड़े। And when Christ the Lamb was slain, और फिर ये जो खुदा
का ज़िबा किया हुआ बर्रा यीशु है। He was innocent. वो मासूम है, He did no sin. वो गुनाह से नावाकिफ He है। did no sin, not a single sin. उसने एक पाप नहीं किया, उसके मुंह में छलना था, But still he died for our फिर sins. भी वो हमारे पापों के लिए मसलूब हुआ। Still the lamb was slain. फिर भी खुदा का बर्रा मसलूब हुआ है। So the decision was made from the foundation of the world. इसलिए बर्रे की कुर्बानी का फैसला इस कायनात दुनिया के बनने से पहले हुआ। But the decision was fulfilled at the cross. बेशक फैसला बर्रे के कुर्बान होने का बनाए आलम से पहले हुआ, मगर वो वायदा हकीकत में सलीब पर पूरा हुआ। And let me make myself clear. मुझे अपने इस बात को वाज़ेह करने दीजिए। I'm not saying that Christ crucified 2 times. मैं ये नहीं कह रही कि यीशु मसीह 2 बार मसलूब No, हुआ। no, no. But I'm saying मैं ये कह रही हूँ that the decision जो फैसला हुआ was made at the foundation, वो बनाए आलम से पहले ज़िबा होने का फैसला हुआ, but the decision was fulfilled मगर फैसला जो पाए तकमील तक पहुंचा at the cross. वो सलीब पर पहुंचा। There are 3 major points I want to share. क्योंकि 3 अहम बातें हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। When Adam and Eve, after sinning, जब आदम और हवा ने पाप कर लिया, then afterwards they gave a special attention to the sheep raising. तो इसके बाद उन्होंने बाग से निकलने के बाद भेड़ बकरियों को पालने का काम जो था उस पर खास तवज्जो दी। They were used to take care of the sheep and lambs और वो भेड़ों और बकरियों को पालते थे, because God wanted them to know क्योंकि खुदा चाहता था कि वो समझ जाए, the importance of a lamb, ताकि एक बर्रे की अहमियत को समझ जाए, that they may always remember ताकि उन्हें हमेशा ये याद रहे that it was the lamb that covered them in their sins. कि वो बर्रा जिसके चमड़े के कुर्ते उन्हें पहनाए गए हैं, That it was the lamb who was sacrificed for them, एक दिन उनके पापों का कफारा बनेगा। an innocent lamb. ये मासूम बर्रा। And secondly, और दूसरी बात, when John first sees Jesus, जब यूहन्ना ने सबसे पहले यीशु मसीह को देखा, you know what he said? आप जानते हैं यूहन्ना ने यीशु को देखते ही क्या कहा? He said, "Look, the Lamb of देखो God." ये खुदा का बर्रा है। It was Jesus Christ, the और यीशु Lamb of मसीह है God. जो खुदा का बर्रा है। He pointed to the Christ. ओ उसको कहता है ये खुदा का बर्रा है। And this is the Lamb of God. ये खुदा का बर्रा है। He pointed to Jesus Christ. उसने यीशु पर इशारा करते हुए कहा ये खुदा का बर्रा है। And then, और फिर according to the biblical history, बाइबल की तारीख को जब हम पढ़ते हैं, the lamb was the animal used in sacrificial system. ये बर्रा जो है ये कुर्बानी के लिए बकसरत इस्तेमाल हुआ है, Because once again God wanted them to remember. क्योंकि खुदा चाहता था कि इंसान को बर्रे की अहमियत का अंदाजा हो, इसलिए बकसरत बर्रे का इस्तेमाल कुर्बानी के लिए किया गया। That it will be the lamb that will save them. और वो बर्रा ताकि वो जाने जिसने चमड़े के कुर्ते पहनाए, वो बर्रा उनकी जान बचाने को है। Now, अब I want to share with you a story. मैं कहानी आपके साथ बांटना चाहती हूँ। A significant sacrificial lamb. एक ऐसा बर्रा जो कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होता है। A story of a father. मैं एक बाप की जिस तरह गीत गाया गया एक अब्बे की कहानी सुनाना चाहती And हूँ। a story of a son. एक मैं अब्बे के साथ उसके बेटे की कहानी सुनाना चाहती हूँ। And you know how the relation of a father and son is. और आप जानते हैं कि एक अब्बे का एक बेटे के साथ कैसा रिश्ता होता है। And now this father was very faithful to God. ये अब्बा जो है एक खुदा का इंतहाई मशहूर है। He always obeyed God. वो हमेशा खुदा का फरमा बरदार और ताबे फरमान रहा है। His name was Abraham. इस अब्बे का नाम अब्राहम है। And many years passed, he had no son. बड़े साल गुजर गए कि पापा के यहाँ कोई बेटा नहीं है, Then God promised him a son. मगर खुदा ने वायदा फरमा रखा है कि उसे एक बेटे से नवाजेगा। He waited long for it. उसने उसे वायदा दे रखा
फर्जंद देगा। And God gave him a son. हाँ, खुदा ने बेटा बख्शा। His name was Isaac. उसका नाम इसहाक रखा गया। And it was the beloved son of Abraham. ये बाप का बड़ा चहेता और प्यारा बेटा The था। only and beloved. ये उसका प्यारा बेटा था। He loved him very much. बाप उससे बेपनाह मोहब्बत रखता है। He never left him alone. उसने कभी अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ा। And then एक दिन यूं है वाह, Abraham, अब्राहम, God called खुदा Abraham. ने अब्राहम से कहा, And God calls Abraham. खुदा ने अब्राहम से कहा, And it's written in Genesis chapter 22 verse 1 to 2. Sometimes later, कुछ देर बाद की बात है। God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. लिखा है इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उससे कहा, ऐ अब्राहम, उसने कहा मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है, जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊं सो तेरी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। Oh, what a heartbreaking time was it for a ये तो father. दिल तोड़ देने वाला, रूह मजरूह करने वाला हुक्म है। How many fathers are over here? कितने अब्बे यहाँ पर बैठे हुए हैं? Then fathers, you can feel what Abraham felt. महसूस कर सकते हैं अपने बेटे को सामने रख के क्या अब्राहम के एहसास होंगे। If God says you to sacrifice your son, अगर आपसे कहा जाए कि जाके आज ही बेटा ज़िबा करना है, Abraham can say to the God अब्राहम खुदा से कह सकता था, that no God, I won't give my son. खुदा मैं तो नहीं देना चाहता। You gave me after years long and you're telling me इतने to सालों के बाद sacrifice. तूने दिया, मैं सोचता था तू दूसरे खुदाओं से मुख्तलिफ होगा। You thought you're very different, God, मैं तो सोचता था जो दूसरे देवता है तू उनसे बड़ा मुख्तलिफ खुदा है। but you're still asking the sacrifice of my लेकिन son. तू भी दूसरे देवताओं की तरह इंसानों की कुर्बानी मांग रहा है मेरे बेटे की। No, he did not say a word. तो ठीक है, अगर तू चाहता है तो फिर मैं देखता हूँ। बेशक उसने कुछ लफ्ज नहीं बोला, Abraham did not say anything. उसने कुछ उज़र पेश नहीं किया, He obeyed God. उसने खुदा की फरमा बरदारी, He stayed faithful. वो शुक्रगुजार दिल से फरमा बरदार रहा। And mothers, अल्लाह, I'm sure Abraham did not share anything with the mother of जानती Isaac. हूँ कि इब्राहिम ने अपने बेटे की अम्मी से बात ही नहीं की होगी, Because you know the heart of a mother. क्योंकि एक अब्बा अम्मा के हाथ दिल को जानता है। It might be that Sarah would have said to that. शायद अम्मा कहती कि ना 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 जान नहीं दे रहा, जो मुंडा तेरे रातें नहीं ठीक लगते मैं। Abraham, what kind of God is yours? शायद सारा कहती है माँ कि तेरा खुदा किस तरह का संग दिल खुदा है, Is that the sacrifice of my only क्या son? तेरे मेरे इकलौते बेटे की कुर्बानी मांग रहे? It might be Sarah could have hid to Isaac. शायद वो छुपा देती No, करके कहीं इसहाक को। He did not share anything. एक बाप ने अपनी बीवी तक अपना बोझ नहीं बांटा कि उसके खुदा ने उससे क्या It कहा। was a burden on his heart. उसने पूरा बोझ अपने दिल पर सहा। And then next morning, अगली सुबह he come to his son वो अपने बेटे के पास आया, and he says, Isaac, कहा इसहाक, wake up, son. मेरे बेटे उठ, Wake up. उठो, Let's offer a sacrifice to Aye. our God. अपने खुदा के लिए कुर्बानी गुजराने चलते हैं। And this innocent boy, और ये बच्चा जो मासूम है, जिसको किसी बात का इल्म नहीं है अभी क्या होने वाला है, happily goes with the father. खुशी खुशी अपने बाप के साथ चलता है। And he might have said to his mother, शायद वो अपनी अम्मी से कह सकता था, that mother, I'm going for a sacrifice today. अम्मी जी आज हम कुर्बानी चढ़ाने जा रहे हैं दूर, Very far. बड़ी दूर जा रहे हैं। Okay, so then Abraham, अब्राहम he took his son, अपने बेटे को पकड़ता है, he took his servants, अपने नौकरों को लेता है, he took the donkeys with him, वो अपने गधे को साथ लेता है, then he took the knife, वो छुरी साथ लेता he है, took the wood, वो लकड़ियां साथ लेता है and he starts his journey. और अपने सफर का आगाज करता है। And from the house of Abraham अब्राहम के घर से लेकर to the mountain that God chose, उस पहाड़
चढ़ाने के to लिए। go to that mountain that God chose. याद रखें, वो किसी भी पहाड़ पर कुर्बानी नहीं कर सकता था, सिर्फ उसी पहाड़ पर जो खुदा ने चुना था। Abraham could have said to God, अब्राहम खुदा से कह सकता था, Dear Father, खुदावन जी, see, I have many big mountains इतने nearby my बड़े house. खूबसूरत पहाड़ हैं, ऊंचे हैं, They're very big, very ये बड़े beautiful. खूबसूरत है, पथरीले ज्यादा हैं। If you say, can I sacrifice my अगर son तू over पहाड़ here? पर ही चाहता तो मैं किसी एक पहाड़ पर भी कुर्बान कर देता हूँ। No! नहीं, He went to the mountain that God उसी chose. पहाड़ तक गया जो खुदा ने चुना था, जिसका नाम मोरिया था। He did not choose the mountain for himself. उसने अपनी मर्जी से वो पहाड़ नहीं चुना। And then और फिर the father and son goes to that बाप और बेटा सफर जारी रखे हुए हैं, with their servants. They're going नौकर along. साथ हैं। A father would have been having the hands of his son. बाप अपने बेटे का हाथ थामता है, He might be thinking in his mind शायद वो अपने मन में सोच रहा है, that maybe now I'm going with my son. जा तो अपने बेटे के साथ रहा हूँ, मगर जब But I वापस won't आऊंगा come तो मैं back. खाली हाथ I आऊंगा। won't come back. वो सोच रहे हैं, शायद जा तो रहे हैं, वापस नहीं आएगा। Maybe my son will not be with me. शायद वो सोच रहे हैं कहीं कहीं जहन में कि मेरा बेटा मेरे साथ आते वक्त नहीं होगा। And then they finally reach that mountain. आखिर वो उस पहाड़ तक पहुंचते हैं। And then he says to his servants, अपने नौकरों से कहता है, Genesis chapter 22 verse 5. 22वें बाब एक पैदाइश की किताब की 5वीं आयत में, He said to his servants, Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to वो you. अपने नौकरों से, तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। How assured Abraham was. क्या यकीन है एक बाप का। He said, we will come back. नौकरों से कह रहे हैं, हम सजदा करके लौट आएंगे। Even after knowing that he's going to sacrifice हालांकि his उसको son, पता है कि मैंने बेटा ज़िबा करना है वहां पे, he said, we will come इसके back. बावजूद वो नौकरों से कह रहा है, हम सजदा करके लौट आएंगे। And they start climbing, then the father and the son starts to climb the mountain. और सफर पहाड़ पर अब चढ़ने का है बाप और बेटे का। They go upon that mountain. पहाड़ की चोटी पर जाना है। And now Isaac, और अब आइजक सवाल पूछता after है। waiting so long, इंतजार के बाद वो बाप के चेहरे पर नजर करता है, then he says to the father, कहता है, अब्बू Father, we have everything with हमारे us. पास सब कुछ है, See, we have the woods, the हमारे पास knife and लकड़ियां हैं, everything. छुरी है, आग I है। also know, Father, you don't forget मुझे anything. पता है कि आप कुछ भूले नहीं I हैं, know you don't never forget. मुझे पता है आप कुछ भूले नहीं हैं। But Father, don't you forget the lamb? लेकिन अबू वो बर्रा हमारे पास नहीं है। Where is the sacrifice? कुर्बानी का है जो हमने गुजरानी। You know what did Abraham say? जवाब बाप देता है, He said, God will provide. खुदा मुहैया करेगा। We will come back. वो कहता है, हम सजदा करके लौट आएंगे। He said, God will वो provide. कहता है, खुदा मुहैया करेगा। What a prophetic word for that. क्या एक नबूवती कलाम है बाप के मुंह में। Maybe Abraham did not know the importance of this word. अब्राहम को नहीं पता था कि आगे क्या होना है, ये तो हमें पता कि कहानी के But बाद he क्या होगा। said, God will provide. और उसने ये कहा कि खुदा मुहैया करेगा। And then they reached to that point. उस जगह पर पहुंचे। Now Abraham अब puts the hand upon the shoulder of his son. अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। And now he says, Dear son, कहा, बेटा you have been very obedient to तू God. मेरा फर्मा बरदार रहा है, You have been very obedient to your God. तू अपने खुदा से फर्मा बरदार रहा है। And dear son, और मेरे बेटे, now God wants a sacrifice of खुदा you. चाहता है कि मैं तुझे उसके लिए कुर्बान करूं। It was a time for Isaac. ये एक इसहाक के लिए वक्त था। He could have run away. वो भाग सकता था, He could have denied his father. वो बाप का हाथ छुड़ा के He भाग could have सकता said, था। Father, no, Father, वो I कह won't. सकता था, बाजी आप कितने समझदिल हो, He said, I won't give my son. I will not मैं give क्यों my अपना life. आप सौंपूं? No, he did not say a word. एक लफ्ज बेटे के मुंह से नहीं निकला, फर्मा बरदारी की He just humbly put his hand towards his father. उसने अपने हाथ अपने बाप की तरफ बढ़ाए हैं And then this father very bravely, और बाप ने बड़ी मतानत से he starts to put a rope around his बेटे hands. के
हाथों को बांधना शुरू He किया। starts to put the rope उसने around अपने the बेटे legs. की टांगों को बांधना शुरू He किया puts the है। cloth around his eyes. उसने उसकी आंखों पर कपड़ा बांधा And है then he builds the altar. और उसे मज़बे पर लटकाया है। And then और फिर this father, ये बाप very bravely, बड़ी बहादुरी से he takes out his knife अपना खंजर लेता है and he's going to penetrate और the उसके breast of सीने में ठोकने के लिए the तैयार And है। angel said, no, Abraham, look और the lamb. अब्राहम लड़के को नुकसान न पहुंचाना। देख What did John said, look the lamb. देख बर्रा वहाँ है। Angel said, look the lamb. इसे रब्स बर्रे को दे। Pointing towards the lamb. देख बर्रा मुहैया किया गया The है। lamb runs towards John, pointed the Christ. ये कोई बर्रा है जिसका जिक्र यूहन्ना ने किया। देखो ये खुदा का बर्रा A है। lamb not only for Abraham, ये बर्रा सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं, not only for Isaac, ये इसहाक के लिए सिर्फ नहीं, but for the whole ये world. बर्रा सारी दुनिया के लिए It is है। the lamb that was slain. ये वो बर्रा है जो खुदाया से पहले सिवा हुआ है, At the very foundation of the जो world. इस कायनात के बनाने से पहले सिवा हुआ है। And I want to share a very interesting thing. मैं एक और अहम बात आपके साथ बांटना चाहती हूँ। आप पहली बात सुनेंगे। And now this mountain, the mountain on which Abraham sacrificed, ये पहाड़ में जिसकी sacrificed, बात कर रही हूँ, जिस पर अब्राहम को कहा गया बेटा सिवा करना है, it was called as a Mount Moriah. इस पहाड़ का नाम मोरिया है। मोरिया का पहाड़, It was Mount Moriah, इसका नाम मोरिया का पहाड़ है। and then after 4,000 years later, इस वाक्य के 4000 साल बाद की बात है। अब years passed away, decayed, सदियां passed away. गुजरने के बाद, 4000 साल गुजरने के बाद, This same mountain ये पहाड़ जिसका नाम मोरिया है, was renamed, but was captured by the Romans. इस इलाके पर रोमियों ने इस इलाके को फतह किया और ये पहाड़ रोमियों के कब्जे में आ गया। And now Romans renamed this mountain as Mount Golgotha. और रोमियों ने इस मोरिया के पहाड़ को नया नाम दिया। वो उन्होंने कहा ये गोलगता का पहाड़ So है। from Mount Moriah to Mount Golgotha. पहाड़ मोरिया का नाम बदल के गोलगता का पहाड़ रख दिया गया। And then upon this Mount Golgotha, और इस गोलगता के मुकाम पर there was a place called एक Calvary. ऐसी जगह थी जिसका नाम कलवरी था। And on that Calvary, और इसी जगह जिसका नाम बदल के कलवरी रखा गया Romans were used this as a place of crucifixion. और यीशु मसीह को खुदा के बर्रे को It was उसी the जगह lamb that was मसलूब laid किया। on the Calvary. वो बर्रा जो खुदाए आलम से पहले मसलूब हुआ। Not only for Abraham, not only for Isaac, but for all of the अब्राहम के लिए world. बल्कि हम सबों के लिए मुहैया। Upon that very place, वही जगह जहाँ इसहाक की कुर्बानी होना थी, उसी जगह यीशु मसीह हकीकत में कुर्बान हुआ। Jesus the Lamb was slain. वो बर्रा जो इसहाक नहीं बन सकता था, वो सिर्फ खुदा का बेटा बन सकता था, Because God provided a lamb. क्योंकि खुदा ने आप बर्रा उसी जगह मुहैया किया। Abraham said that God will provide. अब्राहम ने कहा खुदा मुहैया करेगा And now God has provided और the बर्रा lamb. मुहैया किया गया। The decision was fulfilled. ये फैसला पूरा कर दिया गया। The lamb was slain for the whole वो world. पर्दा जो पूरी दुनिया और कायनात का कफारा बना, उसी खोपड़ी के मकाम पर, कलवरी के मकाम पर, He did no sin. जिसने कोई पाप नहीं He किया was था, very innocent. जो मासूम था, He left his godliness and he came as a human. जब वो इंसानों में आया तो उसकी खुदाई झलकती थी He took away our transgressions. और उसने अपनी खुदाई को, अपने अलूहियत को निकाला, हमारे पाप उठाए, Take away our sins. उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए। And in book of Isaiah chapter और यशायाह 53, की किताब में लिखा है 53 बाब की 5वीं आयत में it is said that लिखा है, but he was perished for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that was us peace was on him, and by his wounds we are healed. हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। By his wounds we are healed. अजीजों, उसके जख्म
जख्मों से हमने शिफा पाई। A lamb whose blood coming out of his वो wound. लहू जो ज़िबा किए हुए बर्रे के जख्मों से निकल रहा The है, blood that is shed for all of us. वो लहू जो हम सबों के लिए बहाया गया, And he set us free. और उस लहू ने हमें आजाद कर दिया Our है, sacrifice was given. और हमारा कफारा दे दिया And गया now we है। are set free. आज हम आजाद हैं, And now salvation are the free gifts of और God. आज निजात हमारे लिए मुफ्त तोहफा ठहरी है। But remember, they're not automatic. मगर याद रखें, निजात मुफ्त तोहफा जरूर है, मगर खुद ब खुद नहीं आती। It's not automatic. You can't have it by ये yourself. निजात मुफ्त जरूर है, मगर खुद ब खुद नहीं मिल जाती। And then after giving us a sacrifice, कुर्बानी देने के बाद, after setting us free, हमें आजाद करने के बाद, the Lamb wrote our names in the Lamb's book of life. बर्रे ने मेरे और हमारे नाम अपनी किताब में लिख लिए हैं। But as salvation is not automatic, जैसे मैंने कहा, निजात ऑटोमेटिक नहीं आती। our names will be not automatically staying हमारे there. नाम बर्रे की किताब में ऑटोमेटिक खुद ब खुद नहीं लिखे जाएंगे। Be careful, it can be removed. हमारे नाम अगर लिखे गए हैं तो मिटाए भी जा सकते हैं। It depends upon you. ये फैसला हमारा अपना है। And how will you remain that name in that आप book? चाहते हैं कि आपके नाम बर्रे की किताब में लिखे रहे या काट डाले जाएं? Revelation chapter 3 verse 5. मुकाशवा की किताब के तीसरे बाब की 5वीं आयत में लिखा है, The one who is victorious will, like death, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angels. जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। The Lamb wrote the name, our names in the Lamb's book बंदे of ने life. हम सबों के नाम जिंदगी की किताब में लिख लिए But हैं। now what should we do? How can we keep हमें that क्या name? करना है? How can we keep that name in that Lamb's कैसे book of life? हमारे नाम उस जिंदगी की किताब में लिखे रहे? हमें क्या करना What should है? we do? हमें क्या करना है कि हमारे नाम ना मिटाए जाएं? Your answer is in Revelation chapter 21 verse 27. आशवा की किताब में 21वें बाब की 27वीं आयत में है, Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. खुदा के कलाम में लिखा है, उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल ना होगा, बल्कि वही जिनके नाम बर्रे की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। Nothing impure will enter, कोई घिनौना उस शहर में नहीं nor any जाएगा, deceitful कोई thing will enter. नापाक उस शहर में नहीं You जाएगा। have to make yourself holy, हमें अपने आप को पाक करना होगा, make yourselves pure. हमें अपने आप को मुकद्दस करना होगा बर्रे के लहू से। And if today we are pure, we are holy, और अगर आज हम पाक हैं, मुकद्दस हैं, it is only because of our relation with the Lamb. सिर्फ उसकी वजह यह है कि हमारा रिश्ता बर्रे के साथ है। Because our relation is with आज the हम पाक Lamb. हैं, आज हम मुकद्दस हैं, उस रिश्ते से हैं जो बर्रे ने हमारे साथ बांधा। Make sure how much strong is the relation with the Lamb. अब ये जरूरी है कि हम देखें कि हमें इस रिश्ते को कितना बर्रे के साथ मजबूत करना है। Because only the Lamb can save us. सिर्फ ये बर्रा ही है जो हमें निजात दे सकता है। There's only one way, एक ही राह है जनाब, only one sacrifice, एक ही कफारा है, only one salvation एक ही निजात का बानी that है, will take us to the only one. एक ही राह है जो हमें खुदा तक ले जाती है। Amen. आमीन। Be careful. मुहतात रहिए, May your relation may not get weak. कभी भी आपका रिश्ता बर्रे के साथ कमजोर ना पड़ जाए। May your relation may not